मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो का विषय ये है कि जीवन की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, साधना की गुणवत्ता कैसे ऊपर उठाई जाए और जो एक बिलो एवरेज यानी कि एक साधारण सा बिल्कुल बेकार सा जीवन, बोरिंग क्वालिटी वाला जो हम एक जीवन जी रहे हैं, इसको एकदम से फ्रेश एक्साइटिंग फीचर वाला कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग सिर्फ जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने से सत्य को जिया नहीं जा सकता है। जानकारी इकट्ठा करने से सत्य को प्राप्त करने का भ्रम पैदा हो जाता है। और जितने भी सत्य हैं संसार में, आप ये कैसे जानेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा सत्य कौन सा है? मैं एक वाक्य में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा सत्य ये है, अगर आप शांत नहीं हैं तो आपकी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। भीतर की शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आखिरी नहीं है। शांति के बाद भी और पड़ाव है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आनंद शांति से ऊपर की अवस्था है। जब साधक ध्यान करता है और एक एक करके एक एक चक्र में ऊपर उठता है और सब चक्र, जैसे मान लीजिए कि आज्ञा चक्र है, ये सहस्रार चक्र है, ये शुद्धि चक्र है, इसके बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस हैं। तो जब उठता है ना, एक जगह पर उसको आनंद मिल जाता है और आनंद उसको गुरु की कृपा से मिलता है तो वो चुप हो जाता है या हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है और मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, आनंद आनंद। ये शांति से ऊपर की अवस्था है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, जिस दुनिया में हमें साधना करने के लिए एक शरीर दिया गया है, वहाँ पर भीतर की शांति सबसे ऊपर उपलब्धि है। भीतर का मौन उसकी परीक्षा है। अगर मैं कहता हूँ कि मौन हो जाओ तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बस बाहर से बातचीत बंद कर देना है, कुछ मोबाइल वोबाइल बंद कर देना, मैसेजिंग चैटिंग बंद कर देनी है। भीतर आपके चलने वाले विचार बंद हो जाएं। भीतर का मौन इसकी परीक्षा है। अगर भीतर में मौन नहीं आया है तो भीतर की शांति भी नहीं आई है। और अगर भीतर मौन आ गया है तो जिस आखिरी अवस्था की आप बात करते हैं कि किसी जन्म में तो वो आखिरी अवस्था आएगी, किसी जन्म में तो हमें एनलाइटनमेंट उपलब्ध होगा जो बुद्ध को मिला था। बुद्ध ने भी कहा था कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन ये जन्म भी आखिरी नहीं है, ये मेरा छठा जन्म है। कुल 8 जन्म होते हैं, 8वां जन्म आखिरी होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था वो 8वां था और आखिरी था, इसलिए वो योग और भोग दोनों को एक साथ लेकर के जी सकते थे। भगवान बुद्ध योग को लेकर के जी सकते थे, भोग के साथ उनका जीवन असह्य हो गया था। राजकुमार राजा पति बने रह करके वो नहीं जी सकते थे, मुक्ति पाने की तरफ इतनी बढ़ गई थी। तो जो हल्के लोग हैं, जो छिछले लोग हैं, वो संसार को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और जो परिपूर्ण श्री कृष्ण की तरह 16 कला वाले लोग हैं, वो संसार में परिवार के बीच में पति पत्नी के साथ धन ऐश्वर्य वैभव राज्य के साथ रह करके योग करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। मैं किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस वही बात कह रहा हूँ जो बात पहले भी कुछ और लोग कह चुके हैं। और रह गई बात कि हाँ, मैं कुछ नई बातें भी कह रहा हूँ जिनके बारे में हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ या हो सकता है कि आपने नहीं सुनी हो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ कि कभी न कभी ये बातें पहले कहीं न कहीं किसी न किसी ने तो ज़रूर बोली होंगी और या फिर सोची होंगी। बोला नहीं होगा तो नहीं बोला हूँ तो फ्यूचर में बोलेगा। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ऐसी है इस चैनल पर और इस मेरे योग के विद्यालय में, ध्यान मेडिटेशन के इस मार्ग पर, इस पंथ पर
इस महाविनिष्क्रमण महामार्ग पर कि कोई ऐसी बात बोली जाए जो पहले कभी किसी ने नहीं बोली, कोई ऐसा ध्यान का अनुभव प्राप्त किया जाए जो अब तक आपसे पहले किसी ने नहीं प्राप्त किया हो। मैंने कहा, जिस सत्य को जिया नहीं गया वह केवल जानकारी है और भीतर की शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर मैं बोलूं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको ध्यान का अनुभव हो रहा है, लेकिन असल में उनको ध्यान हो नहीं रहा है उनका, वो सिर्फ कुछ इमेजिन कर रहे हैं और उनका मन उनके साथ खेल कर रहा है। तो फिर सही ध्यान कैसे किया जाए? जब आप हमारे योग के कोर्स को ज्वाइन करते हैं, योगा एंड मेडिटेशन कोर्स को हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करके, तो आपको पता चलेगा कि हर दिन जब सूर्योदय होता है तो भगवान सूर्य आपको कहते हैं कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। और क्या करने का नया अवसर है? स्वयं को देखने का। हर दिन, कल अगर तुम फेल कर गए तो कोई बात नहीं, अब आज फिर से ट्राई करो, क्योंकि तुम दुनिया की सारी चीज़ों को सीख लो, जान लो, घूम लो, देख लो, चंद्रमा पर चले जाओ, मंगल पर चले जाओ, स्पेस साइंस सीख लो, रॉकेट उड़ाना सीख लो, रॉकेट बनाना सीख लो, ठीक है। और किसी दिन क्या पता मनुष्य दूसरे ग्रहों पर भी बस्तियां बसा ले, कौन जानता है। लेकिन अगर तुमने स्वयं को नहीं जाना, भीतर की यात्रा नहीं की, उधर चांद पर 4 लाख किलोमीटर आगे चले गए, उधर मंगल पर 6 करोड़ या 20 करोड़ किलोमीटर आगे चले गए, लेकिन भीतर इन 6 चक्रों को पार नहीं किया, 6 चक्र भेदन नहीं किया, कुछ नहीं किया, अवसर को गवा दिया। और जो भीतर की यात्रा कर लेता है ना, वो स्वयं को देख लेता है। और जब कोई स्वयं को देख लेता है तो उसे बाहर का संसार स्पष्ट दिखाई देता है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मुझे देखते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मेरे बारे में जो आपकी धारणा है कि ये गुरुजी हैं, ये डीप वेव चैनल के गुरुजी हैं, इनका नाम आचार्य अमरनाथ पंडे है, ये ध्यान के बारे में बताते हैं, ये रोज़ एक वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, ध्यान के कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं, इनके ध्यान के कोर्सेज़ को करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है, शांति मिल सकती है, पीस की उपलब्धि हो सकती है, मुक्ति का अनुभव हो सकता है, जीवन में भटकाव से छुटकारा हो सकता है, एनलाइटनमेंट मिल सकता है। और इनकी ध्यान की विधियाँ बहुत ही यूनिक होती हैं। और ये शायद आप सोचते होंगे कि ये आज के युग के बुद्ध हैं या आज के युग के पतंजलि हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी मेरे बारे में देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन में मुझे, आप अपनी धारणा को देख रहे हैं। जिस वक्त आप अपनी धारणा बनाई गई हर धारणा को काट देते हैं और सामने जो रियलिटी है उस रियलिटी को देखने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेंड करते हैं, जिसके बारे में हमारे मेडिटेशन के कोर्स में विस्तार से बताया गया है, उस दिन आपका ब्रेन, आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है अपनी बनाई हुई धारणा के धुंध को काट करके, अपने खड़े हुए पर्दों को गिरा करके सत्य को देखने का। अभी लगभग 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो में कहा था आपसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कुछ बिल्डिंग्स है, पेड़ हैं, सूर्यास्त हो रहा था, चारों तरफ से किरणें पड़ रही थी, चिड़ियाँ गा रही थी, बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी धारणा को देख रहा हूँ या कोई रियलिटी मुझे दिखाई जा रही है। जब तक मैं अपने विचारों को शांत नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने दिमाग में चलने वाले जितने भी पुरानी मेमोरीज हैं जो अपने आप को रिसाइकिल करते, रिन्यूअल करती हैं, सुबह उठते हैं दिमाग में बेकार के पुराने विचार। लोग कहते हैं स्मार्टफोन मत देखो, सुबह उठने के 1 घंटे तक स्मार्टफोन मत छुओ, पहले अफर्मेशंस लो, पहले मेडिटेशन करो, पहले योगा करो। अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मोबाइल फ़ोन नहीं भी छुआ, 1 घंटे तक ये सब भी किया, लेकिन अगर आपके दिमाग के बैकग्राउंड में पुराने विचार चल रहे हैं और आपने नई सुपर प्रोग्रामिंग नहीं दी प्रॉस्पेरिटी के लिए तथा स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए आपने अपने आप को प्रोग्राम नहीं किया, तो आपके दिमाग के नेपथ्य में पुराने विचार कि आपका भाई क्या बोला, आपका पड़ोसी क्या बोला,
आपकी मदर क्या बोली, है ना, या आपका कारपेंटर क्या बोला, आपका मिस्त्री क्या बोला, ये दिमाग में चलता रहेगा। और जैसे ही चलेगा तो वही फ्यूचर में अपने आप को रिपीट करेगा। दिमाग में एक बार ऐसा समय आता है रात को सोने पहले और सुबह जागने के बाद, आप सोच लेंगे कि मेरे पास 10 अरब रुपए आ रहे हैं, आ चुके हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली अनुभव कर पाए, फील कर पाए, आएंगे रुपए 10 अरब रुपए, उसमें से 1 करोड़ रुपया भी कम नहीं आएगा। तो दिमाग के उसी कंप्यूटेशनल टाइम को हम इधर उधर बिखेर देते हैं। सिर्फ स्मार्टफोन भी छोड़ देने से क्या होगा, रात को सोने के पहले 1 घंटा पहले आप स्मार्टफोन छोड़ दें और सुबह जगने के 1 घंटा बाद तक स्मार्टफोन नहीं देखें, और प्रॉस्पेरिटी के एफर्मेशंस को जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे कोर्सेस में मिल जाएंगे, कारगर, संक्षिप्त लेकिन कारगर, कि मैंने कहा ना कि मेरे पास वो बटन है, मेरे पास भी एक बड़ा बटन है और वो काम भी करता है। तो मेरे जो एफर्मेशंस है वो छोटे हैं लेकिन काम भी करते हैं। और मेरे पास बहुत बड़ा बटन है और काम नहीं करे तो क्या फ़ायदा, बटन छोटा हो लेकिन काम करे। और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ के साथ साथ स्पिरिचुअल फ्रीडम, कि मैं किसी पर भी इमोशनल डिपेंडेंट नहीं हूँ। अकेलापन, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ जीना सीखे ना, अपनी ऊर्जा को जिसने जगा लिया ना, वो अपने साथ खुश रहता है। हम रिलेशनशिप में कितने पैथेटिक हो जाते हैं, कितने डिस्परेट हो जाते हैं, कितने पिटिएबल हो जाते हैं कि हमारे साथ कोई है नहीं बात करने के लिए। क्यों? हम खुद तो हैं, और हम प्लस हमारी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से बढ़ कर के हैं। तो जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तब तक आपको अपने अंदर की उस ऊर्जा का साक्षात्कार भी नहीं होगा। और इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा। और जिस दिन आप अपने मन को शांत कर देंगे, कैसे शांत करेंगे? उससे लड़ कर के कि शांत हो जाओ, नहीं कर पाएंगे। मन से लड़ाई नहीं करनी है, बस मन में उठने वाले विचारों को देखना है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी रिमार्क, विदाउट एनी कमेंट। कोई जजमेंट नहीं कि हाँ ये विचार तुमने ठीक बोला, हाँ वो आई थी ना, वो सही बोल रही थी, तुम सही पकड़े। नहीं, वो बेवकूफ़ है, तो वो डिसऑनेस्ट है, वो कभी मेरा काम करने। ये विचार चलते रहेंगे कड़ी के तरह। एक कड़ी आएगी, लगे हाँ बात खत्म हुई, तब तक वो दूसरी कड़ी को ऐसे खींच लेगा, और तुम भी आ जाओ सब अंदर में आ जाओ, हम लोग सबको ही बैठे हैं गप कर रहे हैं, आ जाओ। मन को आप हरा नहीं पाएंगे, विचारों को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे, उस पर ध्यान फोकस करेंगे, तो विचार अपने आप रुकने लगेंगे। और विचार शांत हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर में ऊर्जा भी थी, और वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी। तो जीवन हर क्षण आपको कुछ न कुछ तो सिखा रहा है, लेकिन जब तक आप अपनी राम कहानी बंद नहीं करेंगे, अपना बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक दूसरे का बोलना कैसे शुरू करेंगे सुनना। तो ऐसे ही ब्रह्मांड आपसे जो बोल रहा है, जीवन आपसे जो बोल रहा है, उसको तो आप तभी सुनेंगे ना जब आपकी अपना बोलना बंद करेंगे, अपना सोचना बंद करेंगे। और जो कुंडलिनी के नीचे के षट चक्रों की बात मैंने की, मैंने ऊपर के 7वें सहस्त्रार चक्र की बात नहीं की, क्योंकि इस चक्र के ऊपर जब हम 7वें चक्र तक जाते हैं तो एक छलांग लगती है, चेतना का एक विस्तार होता है। हालांकि चेतना का ये आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक जाना ही वास्तविक विकास है, और चेतना का विस्तार ही वास्तविक विकास है। पैसे का विकास, पैसे का विस्तार भी, आपको मैं रुक नहीं रहा हूँ, आप अपने एम्पायर को एक्सपेंड कीजिए ना। लोग जिस वक्त सोते हैं उस वक्त आप जगे रहिए। हमारे कोर्सेस में फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स भी शामिल है, लेकिन असल उद्देश्य है कि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। कभी पूछा है? मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ कि अगर मेरे पास मान लो कि 20 करोड़ रुपए आ ही गए एकदम से, ये मैटर नहीं करता कि कैसे आए, इंस्टॉलमेंट में आए या अचानक से आ गए।
मान लो कि किसी दिन आ ही गए, आज आ गए, जैसे अभी रात्रि का समय है, 10 या 11 बजते होंगे या 12 बज रहे होंगे संभवतः, मैंने अभी घड़ी नहीं देखी। मैंने मेडिटेशन से उठा, मेडिटेशन में कितनी देर बैठा मुझे याद नहीं रहा, और मुझे लगा कि मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं मैं पहले बोल ही दूं। तो अगर मैं अपनी एक मेरे पास जो घड़ी है, अगर इस घड़ी में मैं देख लूं समय को, तो मुझे दिख जाना चाहिए। हाँ, अभी 10:37 हो रहे हैं, ठीक है, 10:37 हो रहे हैं। तो मान लो कि अभी इस वक्त मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ गए, है ना, आफ्टर टैक्स, सरकार को टैक्स देने के बाद 20 करोड़ आ गए। आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई क्रिकेटर एक छक्का मारता है, 20 करोड़ रुपए उसको कंपनियां दे देती हैं, फैन दे देते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं, पुरस्कार मिल जाते हैं। 20 करोड़ तो फिर भी बहुत छोटी सी बात हो गई, 50 करोड़ भी मिल जाते हैं। तो आज रात भर मैं क्या सोचूंगा, उसकी अगली सुबह मुझे कैसा लगेगा, सब कुछ नया नया सा लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं जो भी करना चाहता था अब मैं सब कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं रह जाएगी। अगर मुझे विदेश में भी जा कर के एक मेडिटेशन का हॉल बनाना होगा तो मैं बना लूँगा। मुझे कहीं पर भी प्लेन बुक करके परिवार के साथ 2 महीने की छुट्टियाँ मनानी होंगी, 11 स्टार होटल में ठहरना होगा ना, तो ठहर जाऊँगा। फिर भी पैसे बहुत बच जाएंगे। मैं क्या क्या करूँगा। फिर 1 दिन और गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, चौथे दिन ये बात नॉर्मल हो जाएगी। 3 दिन तक ही कोई चीज़ नहीं रहती है। हाँ, 7 दिन तक हल्की सी एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन जब सब चीज़ें आने लगेंगी, सारी चीज़ें होने लगेंगी, उसके बाद फिर बचेगा क्या जीवन में? क्या करना बाकी रहेगा? ध्यान करना बाकी रहेगा, क्योंकि ध्यान में क्या होता है ये देखा नहीं गया है, और उस ध्यान का अनुभव मैं अभी भी कर सकता हूँ। ये प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है। तो जब आप इन सवालों को करने लगते हैं, जिन्हें मैं अफर्मेशंस नहीं बल्कि आस्क फॉर्मेशंस कहता हूँ, कि क्यों मेरे पास करोड़ों रुपए हर महीने आ रहे हैं, क्यों मैं अपने जीवन में इतनी आसानी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेता हूँ, क्यों हर दिन मेरे पास क्लाइंट्स, ऑर्डर्स तथा इनकम्स बढ़ करके आते ही रहते हैं, क्यों मेरे जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहती हैं। इस तरह के 10-20 सवाल अगर मैं अपने आप से पूछता हूँ तो मैं अपने लिए दरवाजे खोलता हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ कि आप अभी जहाँ पर हैं, अगर उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाएं फाइनेंशियली, तो स्पिरिचुअली और ग्रो करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अभी स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएं तो फाइनेंशियल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट और भी आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है हम उस चीज़ को चेंज करना छोड़ देते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो में कहा कि केवल ब्रह्म वस्तु का अनुभव करके ही अंदर का खालीपन, द फीलिंग ऑफ लैक दूर होती है, और किसी भी चीज़ से दूर नहीं होती है। माया बहुत बड़ी है, माया में बहुत सारे लालच हैं। लगता है कि हम ये चीज़ खरीद लेंगे, इतना पैसे आ जाएंगे, घर बन जाएगा, कार आ जाएगी, लेकिन आने के बाद कुछ असल में होता नहीं है। फिर अगले दिन वही खालीपन आ जाता है। तो अगर उस चीज़ में कोई दम था तो उसका अनुभव करने के बाद फिर उसकी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए थी। हम उसके लिए उतने ही मजबूर बने रहते हैं। लेकिन ब्रह्म का अनुभव करने के बाद, निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव करने के बाद, हमारे अंदर में जो एक होता है ना कि जरा वो चीज़ मिल जाती तो अच्छा रहता, वो जरा से भी इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि ये भर जाता है अंदर वाला। कुछ हद तक साकार सगुण ब्रह्म का अनुभव भी उसको भर सकता है, प्लस सगुण साकार ब्रह्म का अनुभव। जैसे मुझे राधा जी के दर्शन हो जाए तो दर्शन होने के बाद मेरी प्यास मिटेगी नहीं, राधा जी से बात करने की, राधा जी के चरण स्पर्श करने की, राधा जी का रूप देखने की इच्छा और भी बढ़ जाएगी। और जब मैं दूसरी बार उनके दर्शन करूंगा तो फिर इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मैं उसी में उलझा रहूँगा, और तृप्ति भी बढ़ती जाएगी और इच्छा भी बढ़ती जाएगी।
निर्गुण निराकार ब्रह्म में इच्छा है कि नहीं है मतलब नहीं रहेगा, बस किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं अनुभव, और सगुण साकार की भी भक्ति करते हैं, और दोनों में आखिरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जो सगुण को भी मानते थे, जैसे कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, श्यामाचरण लाहिड़ी सगुण को भी जानते थे, निर्गुण निराकार का भी अनुभव करते थे। इससे अगर और बेहतर कुछ हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर इतना हो गया तो मृत्यु से डर खत्म हो जाएगा, मृत्यु आपको मार नहीं पाएगी। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए मैटर करता है, और मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें तो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी एक की है, लॉ ऑफ एजम्पशन, कि ऑलरेडी वो आपके पास पहले से है, और लॉ ऑफ एजम्पशन की भी एक की है, लॉ ऑफ XYZ, जो मेरे कोर्स में उपलब्ध है, जिसमें कि आपको एक लेग में फाइनेंशियल फ्रीडम को टीच किया जाता है और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को। इनमें से एक हुए बिना दूसरा नहीं होगा, और मन को हराना नहीं है, बस समझना है देख करके, क्योंकि मन जैसे ही शांत होगा तो सारे उत्तर तो आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो मुझे जवाब मिलेंगे तब मैं चलूँगा, उत्तर पहले से मौजूद है और मेरे ही अपने अंदर में है। अगर मैं बाहर के किसी स्पिरिचुअल गुरु को मानता हूँ तो वो मेरे अपने अंदर के गुरु को स्पार्क कर देता है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, तो नीचे अगर आईना रखा है तो आईने में भी उसी समय बिजली चमकती हुई दिखती है। वैसे ही बाहर का गुरु अगर वास्तविक है, जागृत है, तो उसके पास जाने से, उसकी बात सुनने से उसकी चमक, उसकी जागृति आपके अंदर के पर्दों को काट देती है, और अंदर भी जो आपका अंदर गुरु है, जो आप खुद हैं, आपका इस पर वो चमक जाता है, वही आपका वास्तविक गुरु है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर व्यक्ति की आंखों के सामने फचाक से शार्प लाइट फ्लैश कर जाए ना, तो उतनी देर के लिए आदमी के सोचने की प्रक्रिया रुक जाती है। या आप कभी देखिए, सूर्य की ओर डायरेक्ट नहीं देखिए, लेकिन कभी गलती से आपने देखा होगा कि बचपन में कि हवाई जहाज़ गुजर रहा है, हेलीकॉप्टर, बच्चे लोग बाहर दौड़ कर आते थे पुराने समय में, कस्बों में, गाँवों में, कि हवाई जहाज़ आ गया, हेलीकॉप्टर। अब तो खैर आम बात हो गई। अगर वो क्रॉस कर रहा है, उधर कहीं सूरज भी चमक रहे हैं, अगर सूर्य को आप 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी देख लेंगे ना, 100वें हिस्से के लिए भी, तो आप फ्लैश में ना स्तब्ध हो जाएंगे, स्टंड हो जाएगी, आपकी सोचने के विचार रुक जाएंगे। या आकाश में जब फ्लैश बिजली चमकती है ना, तो उस वक्त ना आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये प्रॉपर्टी है प्रकाश की, कि अगर इस प्रकाश को अपने अंदर में आपने जगा लिया, देख लिया, तो फिर क्या क्या किया जा सकता है। फिर मैटर नहीं करेगा, फाइनेंशियल इश्यूज मैटर नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ध्यान करना, क्या गुरुजी जीवन की समस्याएं नहीं, आगे नहीं बढ़ना। नहीं, मेरे मेडिटेशन के कोर्स में जो चीज़ें बताई गई हैं, अंदर के प्रकाश को पकड़ने की बात हो रही है। जब आप उसको जगा लेते हैं, आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चुटकी बजा करके वेनिस्ड हो जाएंगे, वपोर्ड आउट हो जाएंगे। और हर श्वास ईश्वर का एक उपहार है। इस पर ध्यान फोकस कीजिए और अंदर के उस प्रकाश का आह्वान कीजिए, कुंडलिनी की शक्ति को जगाइए। एक ही साधे सब सद है। इस एक ही विधि से फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी क्लियर होगी। मिलते हैं एक और चर्चा के साथ अगले वीडियो में। हरि हर।